Let's improve English. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. क्यों तुमने इतना शोर शराबा मचा रखा है? इसे इंग्लिश में कह सकते हैं Why have you caused so much commotion? So much commotion. Commotion means a lot of noise, a lot of disturbance, a lot of chaos. Why have you caused so much commotion? पता नहीं वो इतना अकड़ के क्यों चलता है? अकड़ के चलना इंग्लिश में से कह सकते हैं I don't know why he struts around. I don't know why he struts around. अगर कोई स्ट्रट करता है इसका मतलब वो अकड़ के चलता है. इसे आप कह सकते हैं swaggers. आप यहाँ पर swagger भी कह सकते हैं. I don't know why he swaggers. I don't know why he swaggers. और I don't know के प्लेस पर आप ऐसे भी कह सकते हैं I wonder why he struts around. I wonder why he swaggers. आप ऐसे भी कह सकते हैं walk so arrogantly. I don't know why he walks so arrogantly. यानी इतने घमंड में क्यों चलता है वो, अकड़ के क्यों चलता है. Why does he strut? Why does he swagger? Why does he walk arrogantly? तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कह सकते हैं अकड़ के चलना इंग्लिश में ऐसे कहेंगे मैं यहाँ तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ. मैं यहाँ तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ. इससे इंग्लिश में कहेंगे I haven't come here to hear you preach. I haven't come here to hear you preach. मैं यहाँ पर तुम्हें प्रीच करते हुए सुनने नहीं आया हूँ. प्रीच करना मतलब भाषण देना, लेक्चर देना. आप लेक्चर भी कह सकते हैं I haven't come here to hear your lecture. कैसा लग रहा है here to hear? यानी यहाँ नहीं आया सुनने के लिए आपका लेक्चर. I haven't come here to hear your lecture. To hear you preach. फ्रेंड्स वैसे लेक्चर को आप डिस्कोर्स भी कह सकते हैं. To hear your discourse. आपकी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी. जो मन किया वही कर दिया, ऐसा यहाँ नहीं चलेगा. Your arbitrariness won't be accepted here. Your arbitrariness won't be accepted here. Accepted के प्लेस पर आप कह सकते हैं tolerated. It won't be tolerated here. It won't be allowed here. ऐसे भी आप कह सकते हैं. और arbitrariness को आप इंग्लिश में capriciousness भी कह सकते हैं. The tendency of someone to do what he wants without caring about anybody's opinion. ऐसी टेंडेंसी को कैप्रिशियसनेस कहते हैं. somebody's capriciousness, somebody's arbitrariness, यानी जो मन किया वही कर दिया बस. इसको अलग अलग फॉर्म्स में आप यूज़ कर सकते हैं. someone does something arbitrarily मतलब मनमाने रूप से कोई कुछ करता है, अपनी मनमानी चलाता है. he took the decision arbitrarily यानी अपनी मर्जी से मनमाना उसने फैसला कर लिया. इसको सिर्फ आर्बिट्ररी की फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं. his decision is arbitrary यानी उसका डिसीजन आर्बिट्ररी है, मतलब उसके फैसले में किसी और की राय शामिल नहीं है. उसका मन किया और उसने वो फैसला ले लिया. अगर आपको कोई भी वर्ड्स याद रखने हैं तो आपको याद रखना है कि उस वर्ड्स के आपको बार बार सेंटेंसेस बनाने हैं, मल्टीपल सेंटेंसेस बनाने हैं और बार बार उसे बोलना है और सुनना है. इस तरह से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है और आपको वर्ड या फ्रेज़ याद रहता है. इसलिए इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको वो सारे वर्ड्स सुनाने की कोशिश करता हूँ जो कॉमनली यूज़ होते हैं. आपको उनका पता होना चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है वोकैबुलरी में आपके पास वर्ड्स तो है लेकिन आप उन्हें सही टाइम पर यूज़ नहीं करते. यूज़ आप तभी करेंगे अगर आप उनको बार बार सुनेंगे और उनसे सेंटेंसेस बनाएंगे. क्या तुम्हें बच्चे को चुप कराना आता है? डू यू नो हाउ टू काम अ बेबी? चुप कराना मतलब काम. डू यू नो हाउ टू काम अ चाइल्ड? आप सूद वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं. डू यू नो हाउ टू सूद अ बेबी? हाउ टू मेक अ बेबी स्टॉप क्राइंग? डू यू नो हाउ टू मेक अ बेबी स्टॉप क्राइंग? डू यू नो हाउ टू पैसिफाई अ बेबी? पैसिफाई किसी को करने का मतलब होता है उसे शांत करना. टू काम हिम डाउन. आप यहाँ पर डाउन भी लगा सकते हैं. इट्स अ फ्रेजल वर्ब. काम समवन डाउन. डू यू नो हाउ टू काम अ बेबी डाउन? डाउन लगाएं या ना लगाएं दोनों ही केसेस में ये सही है. क्या तुम्हें बच्चे को सुलाना आता है? इसे कहेंगे डू यू नो हाउ टू पुट अ बेबी टू स्लीप? डू यू नो हाउ टू पुट अ बेबी टू स्लीप? पुट समवन टू स्लीप यानी उसे सुला देना. आप ऐसे भी कह सकते हैं हाउ टू मेक अ बेबी स्लीप और हाउ टू गेट अ बेबी टू फॉल अस्लीप. कैसे सुलाएं? जैसे आई गॉट माई ब्रदर टू डू माई होमवर्क यानी मैंने अपने ब्रदर को मेरा होमवर्क करने के लिए मना लिया, राज़ी कर लिया. मैंने कुछ ऐसा किया कि उसने फिर मेरा होमवर्क कर दिया. उसी तरह से आई गॉट द बेबी टू फॉल अस्लीप मैंने कुछ ऐसा किया कि जिससे बच्चा सो गया. यू गेट समवन टू डू समथिंग
यानी आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वो इंसान वो चीज़ कर लेता है जो आप उसे करवाना चाहते हैं। लोग आपको बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं। People look up to you. Look up to, it's a phrasal verb जिसका मतलब है have a great deal of respect for someone. किसी के लिए मन में बहुत सम्मान, बहुत इज्जत होना, यानी कि look up to. People look up to you मतलब आप जैसा बनना चाहते हैं। Of course आप कह सकते हैं people admire you और people respect you, या फिर they have a high opinion of you. They have a high opinion of you यानी उनकी नज़रों में आपकी बहुत इज्जत है। किस्मत ने उसके साथ एक घटिया मजाक किया है। वैसे किस्मत को तो दोष हमें देना नहीं चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस को इंग्लिश में कह सकते हैं फेट हैज़ प्लेड अ रिडिकुलस जोक विद हर। जी हाँ फ्रेंड्स, किस्मत को हम इंग्लिश में फेट या फिर डेस्टिनी बोल सकते हैं। फेट हैज़ प्लेड अ रिडिकुलस जोक विद हर। फ्रेंड्स, इसी तरह से ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश जानने के लिए जो अक्सर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या कंफ्यूज्ड होते हैं कि उन सेंटेंसेस को कैसे कहें, या आपने सोचा भी नहीं होगा कि इनको इंग्लिश में कैसे कहें, उनकी इंग्लिश हमेशा सीखते रहने के लिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।